दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज एजुकेशन सॉफ्ट, हम सबके फ्री में ऑफर लेटर, वर्क परमिट और वीजा सारी चीजें हम चेक करके देते हैं। जिस तरह से हम डेली बेसिस पे करीब मान के चलिए 15-20 कभी 20-25-50 भी हो जाते हैं। कभी किसी एजेंट ने डाल दिए तो 7 लोग मेरे पास आके आते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट इतना मिल रहा है कि हम लोगों को एक फ्री में एक सेवा हम हमेशा करके देते हैं और हमारी तरफ से कभी भी सेल्स पिच नहीं दी जाती है। ये बात आपको भी पता है। तो जिसके लिए 9873989862 पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है वीजा को लेकर या कुछ और चीज को लेकर, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बता सके। और हमारे डिसीजन 99.9% ही ठीक होते हैं, 0.1% हम भी नहीं कह सकते, बिकॉज बीइंग एज ए ह्यूमन हमारा भी एक ह्यूमन एरर हमेशा रहेगा। अब बारी आती है कि क्या बेलारूस स्टडी वीजा बेस्ट रहेगा देन रशिया स्टडी वीजा का। जिस तरह से हमने रशिया के स्टडी वीजा को लेकर वीडियोस बनाई कि वहां पर स्टडी वीजा पे मतलब बहुत ज्यादा पुलिस पकड़ती है। पुलिस मतलब ये नहीं, आप ये समझ के चले कि इवन आपके पास वर्क परमिट है तो भी चेक करेंगे, सबको काफी ज्यादा चेक करती है क्योंकि उनके मॉस्को में सर्कुलर मतलब कि एक होता है ना कि इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि जो भी इंडियंस हैं उनके सबके वीजे चेक किए जाए। ये हमें एक इंटरनल सोर्स से पता चला है। तो बेलारूस क्या सच में ठीक रहेगा? एज पर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? मैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी बताऊंगा कि क्या सच में रशिया से ज्यादा पैसा है इसमें या फिर नहीं है, या फिर गल्फ से ज्यादा पैसा है नहीं है। उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक थोड़ी सी एक लंबी वीडियो लेके पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टडी वीजा क्यों बेस्ट रहता है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, उस चीज को भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो पहली बात, इसकी इसकी आप ज्योग्राफी लोकेशन को समझो। भाई बेलारूस ये रहा आपका, ये लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, तीनों शेंगन से पार्ट है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये नहीं पोलैंड ये रहा, लिथुआनिया ये रहा, लातविया ये रहा। तो जब ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ठीक है बेलारूस नहीं है, शेंगन का पार्ट नहीं है, यूरोप में है। क्या पता फ्यूचर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आपका रोमानिया आया, बुल्गारिया आया, तो इन फ्यूचर में ये भी हो सकता है। हम ये कह के चल सकते हैं, जैसे साइप्रस को लेकर जंग चल रही है कि उसको ले ना ले, तो इसी वजह से बेलारूस भी कहीं ना कहीं एक तरह से शेंगन के उसमें है, मतलब कि लिस्ट में, वॉच लिस्ट में है। हम ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा, लेकिन यस इन फ्यूचर में इसको कंसिडर किया जा सकता है। एक तो ये बात होगी। आप यूरोप के गढ़ में जाके बैठेंगे, यानी कि लातविया, लिथुआनिया, ये पोलैंड, ये आपके आसपास ही रहेंगे, तो ये बात होगी। दूसरा, अगर आप यहाँ स्टडी वीजा करते हैं तो पहली बात 1 साल का रशियन कोर्स लैंग्वेज होगा, जिसकी आप ये मान के चले इसमें आईलेट्स पीटी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 90% बच्चे तो आईलेट्स और पीटी में छट जाते हैं। क्योंकि भाई जब तक आईलेट्स पीटी में स्कोर नहीं होगा, आईलेट्स में जब तक 6 बैंड नहीं होंगे मिनिमम, 5.5 बैंड 6 बैंड, तो उन लड़कों को क्या, जिनके 4 बैंड आते हैं, 3.5 बैंड आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं आज। तो भाई जब आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में क्या, 1 ईयर का रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम कोर्स देख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करें। अगर आपको रशियन आ गई तो डेफिनेटली आपको काफी बात नहीं आती, तो नाम का रशियन कोर्स करें, आप अपना हिसाब से सेटिंग वहां पे बिठाएं, काम करें, पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं वहां पे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनका फीडबैक यही आ रहा है कि हाँ, जो आप कोर्स में लगाएंगे, देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा यहाँ पे, जो भी आप कोर्स में लगाएंगे वो आप 1 साल में निकाल के लाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है बेलारूस की। मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया, जो आप कोर्स में जो भी फीस लगाएंगे, आप 1 साल में आप उसी को ही निकाल के ला पाएंगे। लेकिन अब बोलेंगे सर अच्छा फायदा क्या हुआ, 1 साल खराब हो गया हमारा। नहीं, आपने नई कंट्री को एक्सप्लोर किया, उसके कल्चर को देखा, आपने ये भी देखने की कोशिश करी कि क्या मैं यूरोप में सेटल हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, क्या मेरे लिए यूरोप मतलब हम मेरे लिए यूरोप लायक है या नहीं है। काफी लोगों को यूरोप नहीं समझ आता, बिलीव माने काफी लोगों को यूरोप नहीं समझ आता, उनके कल्चर, उनकी डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। लोगों को भीड़ भाड़ पसंद है, वहां शांति है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। एज 30, वैसे 30 है लेकिन 33 तक हम लास्ट मैक्सिमम चला लेंगे। ईसीआर भी चला लेंगे, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं पास हो, लेकिन ईसीआर पासपोर्ट हो, हम चला लेंगे। प्रोसेस टाइम 60 वर्किंग डेज है, 60 वर्किंग डेज, ये बात ध्यान रखिएगा। 60 वर्किंग डेज का मतलब मोटा मोटा आप 3 महीना सोच के दिमाग में चले। तो क्या नए स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक अच्छी कंट्री एक्सप्लोर, आपको पूरा यूरोप का आर्किटेक्ट, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि चीजें ठीक हो सकती हैं। इसके बाद और क्या, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करके दे रहे हैं पैकेज में? इसमें आपको एप्लीकेशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, वीजा फीस, पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो भी एयरपोर्ट से आपके हॉस्टल तक होगा, वीजा एक्सटेंशन जो उसके बाद एक्सटेंशन होता है 1 महीने के बाद, और फंड्स जो शो करने होंगे वो हम सारी चीजें हम कराएंगे। इसके बाद इस चीज को भी समझ लीजिए, 850 जब आप पहुंचेंगे तो आपको 850 यूएसडी आपको अपने 1 साल के एकोमोडेशन इंश्योरेंस का पे करना होगा।
यानी कि 850 आप समझ लें, रशिया में 13,000 रूबल का खर्चा है। 13,000 रूबल का मतलब हो गया, मोटा मोटा ये पकड़ के चले कि 14 14,500 रुपये आप पर मंथ रेंट देते हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है। 850 यूएसडी में आपको 1 साल का एकोमोडेशन मिल जाएगा, साथ में आपका 1 साल का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, कोई और चीजें हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपका इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगा। मैं आपको खुल के बता दूं, रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम में जब आप मॉस्को जाते हैं तो वहाँ इंश्योरेंस कवर नहीं होता, लेकिन यहाँ हम आपको इंश्योरेंस भी कवर करके दे रहे हैं, जो इस इंश्योरेंस की फीस भी काफी मोटी जा रही है। लेकिन ये हमने निकाला है कि नहीं यार, हम इंश्योरेंस कवर करके देंगे, ताकि हमारे घर का कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीजें हैं। तो अब तो ये आ गई है बात, रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम कितने घंटे का, वो 2 ढाई घंटे का होता है, आप समझ जाए। इसके बाद क्या, इसके बाद आप कैफेटेरिया, कॉफी, इसमें आप काम कर सकते हैं, सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मैन पावर चाहिए। तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोटा मोटा कितना खा पी के बचा लेंगे ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस आप 45 to 50,000 के बीच में लेके चले, कि अगर आप मतलब कि 10 से 11 घंटे शिफ्ट लगाते हैं, रशिया में 12 घंटे शिफ्ट है, यहाँ 8 से 9 घंटे में काम हो जाता है। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा बेलारूस ठीक है एटलीस्ट, क्योंकि रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम में भी आप उतना ही बचाएंगे 1 साल में जितना आप लगा के जा रहे हैं। तो ऐसी सेम कंडीशन यहाँ पे है कि आप जितना लगाएंगे आप 1 साल के अंदर उतना ही बचाएंगे। लेकिन ये एक बेलारूस एक यूरोप का पार्ट हो गया है, तो यहाँ आपको फील भी आएगा, आपको घर वाले प्राउड फील करें, हाँ भाई लड़का मेरा यूरोप में स्टडी करने गया। इसके बाद आप अपना सिस्टम बिठाएंगे, मान के चले 4 महीने बाद आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे आगे मूव ऑन होना है, कैसे मूव करना है आगे, कैसे वर्क परमिट कन्वर्ट कराना है, वो सब चीजें धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आप एज ए इसको एक्सप्लोर के तौर पे आप देख सकते हैं। तो मुझे बस यही कहना था, बाकी सारी पेमेंट आफ्टर वीजा है, हम आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। आप आइए, कंसल्ट कीजिए, सारी की सारी पेमेंट, अगर वीजा नहीं आया तो 1 रुपया आपका नहीं कटेगा, यानी कि इन द सेंस वीजा नहीं आया तो आपको पेमेंट नहीं देनी है। तो ये मुझे कहना था। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।